हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आज बहुत दिनों के बाद एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आ गए हैं और 1 महीना के गैप के बाद ये वीडियो आज मैं अपलोड करने वाला हूं। वजह ये थी कि पिछले महीने तो रोज़ा भी चल रहा था और इतनी सारी शादी थी, डीजे का इतना सारा साउंड था, उस वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। तो आज का इम्पोर्टेंट वीडियो क्या है, तो हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं और इंश्योरेंस क्लेम के लिए। तो उनमें से एक कस्टमर्स आए और जिन्होंने लर्नर लाइसेंस के थ्रू क्लेम करना चाहा। ठीक है, तो उसी पर मुझे लगा कि ये वीडियो मैं बना करके क्लियर कर देता हूँ लर्नर लाइसेंस में क्लेम कैसे मिल पाएगा और क्या होता है लर्नर लाइसेंस और कैसे लिया जाता है लर्नर लाइसेंस, और लाइसेंस जो परमानेंट लाइसेंस होता है वो क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज क्लियर करने वाले हैं। तो पहला हमारा यही टॉपिक है, क्या लर्नर लाइसेंस से इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसका जवाब दे देते हैं कि लर्नर लाइसेंस, ओनली लर्नर लाइसेंस से इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता है। लर्नर लाइसेंस के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आगे हम चर्चा करेंगे वीडियो में, उसको लगाने के बाद ही आप क्लेम ले सकते हैं। तो लर्नर लाइसेंस सबसे पहले समझते हैं कि लर्नर लाइसेंस होता क्या है और क्यों लिया जाता है। ठीक है, तो लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने से पहले आरटीओ द्वारा एक टेस्ट लिया जाता है। जब लर्नर लाइसेंस अप्लाई करेंगे, अगर पूरे लाइसेंस को आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपको लर्नर लाइसेंस इशू होगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपको परमानेंट लाइसेंस मिलेगा। तो लर्नर लाइसेंस लेने का क्या प्रक्रिया है, तो जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो लर्नर लाइसेंस लेने के लिए जो आपको लर्नर लाइसेंस प्रिंट मिलेगा वेबसाइट से, उससे पहले एक टेस्ट लिया जाएगा। वो क्या होगा, एक बेसिक टेस्ट होगा। उस टेस्ट में क्या होता है, तो ट्रैफिक के बेसिक्स नियम्स उसमें होते हैं। ठीक है, ताकि मतलब आप अगर ड्राइविंग करने जा रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, रोड पे, तो सारे जो ट्रैफिक के नियम हैं, ट्रैफिक के जो सिग्नल हैं, उससे आप रूबरू हो जाएं। तो इसको देखिए, समझिए क्या है। लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने से पहले आरटीओ द्वारा एक टेस्ट लिया जाता है, जिसके पास करने के बाद ही लर्नर लाइसेंस मिल सकता है। इस टेस्ट में सभी ट्रैफिक नियम से प्रश्न होते हैं, ताकि जो लर्नर है वो कम से कम रोड पर चलने के लिए ट्रैफिक नियम जान सके। इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। जो लर्नर लाइसेंस मिल जाता है तो 6 महीना तक ही वैलिड होता है। ये नहीं कि हम लर्नर लाइसेंस ले लिए और उसके बाद साल भर के बाद हम अप्लाई करेंगे परमानेंट लाइसेंस का, तो वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। 6 महीना तक का वैलिडिटी होता है। उसी के अंतर्गत आपको सीख करके, कार चलाने सीख करके आपको परमानेंट अप्लाई करना होता है। जब परमानेंट आप अप्लाई करेंगे ना, तो आपको आरटीओ में फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा। गाड़ी में कभी बोलता है 8 बनाइए, कभी कुछ जेड बनाइए, इस तरह का जॉब दिया जाता है। कभी बैक करना है इसी लेन पर। तो इस तरह से जो टेस्ट, फिजिकल टेस्ट जो होता है, उसको पास करने के बाद आपको परमानेंट लाइसेंस मिल पाएगा। ठीक है, 6 महीना का वैलिड होता है। किसी किसी आरटीओ में 2 महीना का भी वैलिडिटी होता है। तो 1 महीना के बाद आप परमानेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप गाड़ी चलाना सीख गए हों तो। लर्नर लाइसेंस नाम से ही क्या प्रतीत होता है, लर्नर लाइसेंस नाम से ही प्रतीत होता है कि सीखने वाली लाइसेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक अनट्रेंड ड्राइवर है जो सीख रहा है, किसके सुपरविजन में, एक ट्रेंड ड्राइवर के सुपरविजन में ये सीख रहा है। और इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि गाड़ी जो चलाया जा रहा है लर्नर लाइसेंस में, उसके बगल में एक ट्रेंड ड्राइवर जरूर बैठा हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। देखिए, इसका सिस्टम क्या है कि अगर आपकी गाड़ी लर्निंग के दौरान एक्सीडेंट हो जाए तो क्लेम कैसे मिल पाएगा। सबसे पहले तो पहला लाइन पे क्लियर हो गया था कि आप गाड़ी को सीख रहे हैं, अगर लर्नर लाइसेंस लेके चल रहे हैं तो, और किसके सुपरविजन में, एक एक्सपर्ट ड्राइवर के सुपरविजन में, जिसके पास परमानेंट लाइसेंस हो। और वाहन में क्या होना चाहिए, आगे और पीछे विंडशील्ड ग्लास, आगे के विंडशील्ड ग्लास और पीछे जो डिक्की ग्लास होता है उस पर एल, रेड कलर में एल का साइन होना चाहिए। एल कहा जाए तो कि ये इंडिकेट करता है कि लर्नर, ये जो गाड़ी चला रहा है ये लर्नर है, ताकि जो रोड पे चलने वाले आगे पीछे जो गाड़ी वाले हैं वो एक प्रॉपर डिस्टेंस या अलर्ट रहेंगे कि भाई ये लर्नर है। हो सकता है मतलब उतनी लर्नर क्या होता है कि पूरी तरह से मतलब एक्सपर्ट नहीं होते हैं, कभी राइट मोड़ देंगे, कभी लेफ़्ट मोड़ देंगे बिना इंडिकेटर दिए, क्योंकि आदत नहीं होती है। तो वो अपना एक मतलब नियमित डिस्टेंस को ले करके, जो आगे पीछे की गाड़ी होती है वो चलती है, थोड़ा अलर्ट रहते हैं। तो इस वजह से एल लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
अब हम देखते हैं लर्नर लाइसेंस का सैंपल क्या है। ठीक है, तो लर्नर लाइसेंस जब आप आरटीओ में अप्लाई करेंगे, जिस स्टेट का है, ऑनलाइन आजकल है, अगर उसमें अप्लाई कर देते हैं तो आपको एक स्लॉट बुक करनी होती है, और जो डॉक्यूमेंट्स होता है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो जा कर के आरटीओ में वेरीफाई कराना होता है, और वहाँ एक ऑनलाइन टेस्ट हो जाता है। टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, उसमें ऑप्शन दिया रहता है, और मैंने बताया कि ट्रैफिक के जो नियम है उससे ही ये प्रश्न होते हैं। उसके बाद लर्नर लाइसेंस तुरंत अगले दिन ही इशू हो जाता है। देखिए लर्नर लाइसेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या मेंशन है। देखिए एक सिंपली लर्नर लाइसेंस का डीएल नंबर एक इशू हो जाता है। ठीक है, लर्नर लाइसेंस नंबर इसको कहेंगे। देखिए इशू हो गया है। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ रहता है जिसका भी लाइसेंस हो। ठीक, एड्रेस भी होता है इसमें। ठीक, और जो आइडेंटिफिकेशन होता है, जो कैंडिडेट की आइडेंटिफिकेशन है, वो भी वहाँ मेंशन किया हुआ रहता है। ठीक है, और इसमें देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है, ये 1989 का जो अपना मोटर व्हीकल एक्ट है, 1989 में ही स्टार्ट हुआ था। जो अमेंडमेंट था, फाइनल अमेंडमेंट था 1989 का, तो उस पर ही ये बना हुआ है। और देखा जाए तो दो कैटेगरी का इसमें डीएल जो है, नॉन ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिल विद गियर, नॉन ट्रांसपोर्ट लाइट मोटर व्हीकल एलएमवी है, और मोटरसाइकिल का ये लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है। लाइसेंस की एक्सपायरी आप देखेंगे, देखिए 16/3/2023 टू 15/9/2023, 6 मंथ की वैलिडिटी है। और इसमें साफ तौर से देखिए वार्निंग लिखा हुआ है। थोड़ा और जूम कर देते हैं, बढ़िया से पढ़ा जाए। देखिए, द अटेंशन ऑफ द होल्डर ऑफ दिस लाइसेंस इज ड्रॉन टू रूल 3 of CMB Rule 1989, which prohibits him driving any motor vehicle unless he has beside him a person duly licensed to drive the vehicle, and in every case the vehicle carries L plates in both in the front and the rear of the vehicle। आगे और पीछे L का मार्का होना चाहिए, और एक्सपर्ट ड्राइवर के सुपरविजन में ही आपको ये गाड़ी, इस लाइसेंस के थ्रू गाड़ी चलाने की अनुमति है। तो साफ शब्दों में कहा जाए कि अगर लर्नर लाइसेंस से क्लेम लेना है तो इस तरह की, मतलब आपको जो घटना है, या कहिए इस तरह की सिचुएशन को आपको पेश करनी होगी। एक एक्सपर्ट ड्राइवर होना चाहिए आपके बगल में, उस दौरान अगर दुर्घटना हो गई तो आपको मिल पाएगा। इंश्योरेंस कंपनी कई बार क्या होता है, ज़मीनी स्तर पर जांच करती है। अगर क्लेम किया और इंश्योरेंस कंपनी जांच में गया और आपने बताया कि हाँ हमारा ये बगल में ये आदमी बैठा हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी एक बार उसका नंबर लेकर के, उसका डिटेल लेकर के उसको पूछताछ करेगी कि भाई एक्सीडेंट कहाँ हुआ था। तो कई बार क्या होता है कि जो है परमानेंट लाइसेंस जिसका लगाया रहता है साथ में, उसको पता ही नहीं होता एक्सीडेंट का, और उस कंडीशन पे क्या होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं अपने, और वहाँ पे क्लेम देने में दिक्कत होता है इंश्योरेंस कंपनी को, और क्लेम नहीं मिल पाता है कई केसेस में। तो आशा करते हैं कि ये ड्राइविंग लाइसेंस का जो फंडा है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे परमानेंट लाइसेंस कैसे मिलेगा, और किस किस कैटेगरी की परमानेंट लाइसेंस होती है, और उस लाइसेंस में किस किस क्लास के व्हीकल को आप चला सकते हैं, वो भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।